हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे फ्री फायर गेम में आ चुका है OB49 का अपडेट। लेकिन इस अपडेट के बाद से बहुत सारे प्लेयर्स को एक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि गेम का लैग करना, हाइपिंग की समस्या और गेम बार बार क्रैश होना। इन सभी प्रॉब्लम्स का रीज़न सिर्फ एक है, OB49 की नई सेटिंग्स। इस अपडेट में गेम में ढेर सारी नई सेटिंग्स ऐड हो चुकी हैं। इसी के साथ ही आपकी पुराने वाली सेटिंग्स भी पूरी तरह से रीसेट हो चुकी हैं। अब आपको सब कुछ फिर से सेट करना होगा, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर की OB49 अपडेट के बाद की A to Z सारी सेटिंग्स। अगर आप ये सेटिंग्स ठीक से अप्लाई कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लैग, हाइपिंग और क्रैश जैसी सारी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, अपना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस को मैंने यहाँ से फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया। मैं आपको सारी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। अब गाइस को सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली सेटिंग के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर कलेक्शन पैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको साइड में थर्ड डॉट पे चले आना है एंड यहाँ पे आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड साइड में आपको सेलेक्ट ऑल करना है एंड अभी का आपका जो भी कलेक्शन पैक है ना, उसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, इससे क्या कुछ होगा, जो भी आपका कलेक्शन पैक होगा ना वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। बिकॉज OB49 अपडेट के बाद फालतू का कलेक्शन पैक ऐड हो चुका है एंड जो भी आइटम आपने इक्विप्ड कर रखे होंगे वो भी हट चुके हैं। तो आपको सबसे पहले अपने कलेक्शन पैक को इसी तरीके से सब कुछ आपको डिलीट ऑल कर देना है। अब गाइस को इसके बाद आपको फिर से कलेक्शन पैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ओनली इक्विप्ड आइटम वाला ही कलेक्शन पैक डाउनलोड कर लेना है। इससे क्या कुछ होगा, जो भी आइटम आपने इक्विप्ड कर रखे हैं बस उसी का कलेक्शन पैक डाउनलोड होगा। फालतू का जो भी कलेक्शन पैक है ना वो डाउनलोड नहीं होगा। अब गाइस को इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से थर्ड डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑटो डाउनलोड फॉर स्टोर एंड लक्रॉयल वाली सेटिंग है ना, इस वाली सेटिंग को आपको अभी कभी ऑफ कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, आपका जो भी कलेक्शन पैक होगा ना वो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। दूसरी सेटिंग यहाँ पे आपको ये जो ऑटो क्लियर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। इस वाले ऑप्शन को ऑन करने से क्या कुछ होगा, जो भी आपका अनयूज या फिर फालतू का कलेक्शन पैक होगा ना वो ऑटोमेटिक क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहली सेटिंग कलेक्शन पैक में यही वाली सेटिंग को कर लेना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर सेटिंग्स के बारे में। तो इसके लिए आपको सेटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऑटो पिकअप में चले आना है। ठीक है, अब गाइस को ऑटो पिकअप में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या कुछ करना है, यहाँ पर आप जितने भी ऑप्शन देख रहे हो आपको सारे ऑटो पिकअप वाले ऑप्शंस को ऐसे ऑफ कर देना है। ठीक है, एंड नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नेम है ऑटो पिकअप स्पीड। इस वाली स्पीड को भी यहाँ से आपको डिफॉल्ट कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, आप जहाँ कहीं भी लूट वगैरह करोगे ना तो वहाँ पे आपका फ्री फायर गेम लैग नहीं करेगा एंड काफी स्मूथ वहाँ पे आपका गेम चलने वाला है। अब गाइस को इसके बाद आपको आ जाना वाइब्रेशन वाली सेटिंग में एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइब्रेशन वाली सेटिंग देखने को मिलेंगी। अब गाइस को ये वाली जो सेटिंग्स है ना वो फालतू की सेटिंग्स होती हैं। अगर आप वाइब्रेशन वाली सेटिंग्स को यूज करते हो ना तो आपका फ्री फायर गेम काफी जगह ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लग जाएगा। इससे आपका वाइब्रेशन चालू होगा, आपके सेंसर भी यूज होंगे एंड गेम भी लैग करने वाला है। तो आपको क्या कुछ करना है, वाइब्रेशन में आप यहाँ पे जितने भी सेटिंग देख रहे हो ना आपको सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देना है। ठीक है, आपको कोई भी वाइब्रेशन वाली सेटिंग को ऑन करके नहीं खेलना अगर आपको स्मूथली गेम प्ले करना है तो। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। इसके लिए गाइस आपको आ जाना है डिस्प्ले वाली सेटिंग में। अब गाइस जो अपडेट के बाद अगर आप स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा ग्राफिक्स पे फ्री फायर गेम को खेलोगे ना तो भाई बहुत गंदा वाला लैग करने वाला है। मेरे पास खुद एक 6GB रैम का फ़ोन है, मैं उसमें स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर ही फ्री फायर गेम को खेल रहा हूँ एंड मेरा गेम काफ़ी स्मूथ रन कर रहा है। अगर आपके पास 1 से लेके 4GB रैम तक का फ़ोन है तो ऐसे फ़ोन में आपको स्मूथ ग्राफिक्स का यूज़ करना है, आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा। बट गाइस अगर आपके पास उससे भी बड़ा फ़ोन है लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर उससे भी बड़ा फ़ोन है तो आप उसमें स्टैंडर्ड ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको ध्यान यही देना पड़ेगा कि आपको लो एंड डिवाइस में कभी भी स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा ग्राफिक्स का यूज़ नहीं करना। एंड इसके अलावा आपको नीचे एक हाई FPS वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको हाई FPS वाली सेटिंग को हाई पर ही सेलेक्ट रखना है। इससे क्या कुछ होगा, आपको गेम के अंदर
हाई FPS यानी फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड आपका गेम काफ़ी स्मूथ रन करने वाला है। इसके बाद गाइस आपको सबसे नीचे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नेम है जायरोस्कोप इफेक्ट इन लॉबी। आपको इस वाली सेटिंग को भी अभी के अभी ऑफ कर देना है बिकॉज ये वाली सेटिंग भी फालतू की सेटिंग है। अब गाइस को जायरोस्कोप इफेक्ट इन लॉबी को ऑन करने से क्या कुछ होगा, जो भी आपकी फ्री फायर गेम की लॉबी होगी ना यहाँ पे उसमें जायरोस्कोप इफेक्ट आ जाएगा एंड वो ऐसे 3D रोटेट करने वाली है, जैसे आप अपने फोन को घुमाओगे आपकी लॉबी भी पीछे घूमने वाली है। तो ये वाली सेटिंग भी गैस फालतू की सेटिंग है। आपको डिस्प्ले में आके ये जो जायरोस्कोप इफेक्ट वाली सेटिंग है ना इसको भी आपको हमेशा के लिए ऑफ ही कर देना है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको साउंड वाली सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपको साउंड में कौन कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए। अब गाइस सबसे पहले आपको ये जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है ना इसको आपको एकदम 0 कर देना है बिकॉज म्यूजिक का आपको कुछ काम भी नहीं होता है, बैकग्राउंड में फालतू का बजता रहता है एंड गेम में भी इसका कुछ काम होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है ना इसको आपको 0 कर देना है। दूसरा आपको ये जो साउंड इफेक्ट्स वाली सेटिंग है इसको आपको 30 पर ही रखनी है एंड एलिमिनेशन स्ट्रिक नोटिफिकेशन को आपको 20 पर ही रखना है। कैरेक्टर वॉइसेस को आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। वॉइस को आपको 30 पर रखना है एंड ऑडियो बैलेंस को आपको मैनुअल पर ही सिलेक्ट करना है एंड नीचे ये जो बैकग्राउंड वॉल्यूम ड्यूरिंग चैट है ना इसको भी आपको 20 पर ही रखना है एंड नीचे सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड इस वाली सेटिंग को भी आपको अभी कभी ऑफ कर देना है। इस वाली सेटिंग से होता क्या है, अगर आप इस वाली सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आप जैसे अपने गेम को मिनिमाइज भी कर दोगे ना तो तब भी आप अपने टीममेट से बातचीत कर पाओगे। यानी गेम को मिनिमाइज करने के बाद भी आपका फ्री फायर गेम आपके माइक्रोफोन का एक्सेस लेगा। तो बस ये वाली सेटिंग भी फालतू की सेटिंग है। आपको जो एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड वाली सेटिंग है इसको भी आपको ऑफ कर देना है। अब गाइस इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स वाली सेटिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले जो रिप्ले वाली सेटिंग है ना इसको आपको अभी कभी ऑफ कर देना है बिकॉज अगर आप अपने लो एंड डिवाइस में रिप्ले को ऑन करोगे तो वो आपके बैकग्राउंड में आपके गेम प्ले को रिकॉर्ड करता रहता है। साथ ही जो भी आपके गेम प्ले का साइज होता है ना वो आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज को भी घेरता है जिससे आपकी स्टोरेज भी जल्दी फुल हो जाएगी एंड आपका गेम भी लैग करने वाला है। तो बस इसके लिए आपको ये जो रिप्ले वाला ऑप्शन है ना इसको आपको ऑफ कर देना है। दूसरी बात नीचे ये जो लॉबी वाली सेटिंग है ना इसको भी आपको यहाँ से ऑफ कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि OB49 अपडेट के बाद नया ऐड हुआ है, ऑटो आस्क फॉर रिकॉर्डिंग परमिशन। इस वाली सेटिंग को भी आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद गाइस आपको नोटिफिकेशन वाली सेटिंग में आ जाना है। अब गाइस को नोटिफिकेशन बेसिकली क्या कुछ करती हैं, जब भी आप गेम खेल रहे होते हो ना तो आपको बीच बीच में नोटिफिकेशन परेशान करती हैं जिससे आपको गेम खेलने में भी दिक्कत आती है एंड वहाँ पे आपका गेम भी लैग कर सकता है। तो यहाँ पे आप जितने भी नोटिफिकेशन देख रहे हो ना आपको सभी नोटिफिकेशन को रिजेक्ट एंड ऑफ कर देना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना आपको सेम यही काम अपने गेम में कर लेना है। आपको सारी नोटिफिकेशन को A to Z यहाँ से आपको रिजेक्ट एंड ऑफ कर देना है, ठीक है। अब गाइस को इसके बाद आपको फ्री फायर मैक्स वाली सेटिंग में चले आना है एंड यहाँ पे आपको फ्री फायर मैक्स की बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे आप सारी सेटिंग को न्यू या फिर ऑन कर देते हो तो इससे क्या होगा, आपके फ्री फायर मैक्स की सारी एडवांस की मैक्स सेटिंग इनेबल हो जाएंगी एंड आपका जो भी फ्री फायर मैक्स है ना वो काफ़ी हैवी गेम बन जाएगा बिकॉज उसकी मैक्स सेटिंग एक्टिवेट हो जाएंगी। इससे क्या हो चुका, आपका फ्री फायर गेम काफ़ी गंदा वाला लैग करने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आप जितने भी सेटिंग देख रहे हो जो सेटिंग क्लासिक हो सकती है उनको आपको क्लासिक ही रखना है एंड जो सेटिंग ऑफ हो सकती है उनको आपको ऑफ ही रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं तो आपको एनिमेशन को क्लासिक रखना है, HD टेक्सचर को आपको ऑफ रखना है, विजुअल इफेक्ट्स को आपको ऑफ रखना है, व्हीकल इफेक्ट्स को भी आपको ऑफ रखना है, लॉगिन वीडियो को ऑफ रखना है, लॉबी स्टाइल को क्लासिक रखना है, डिस्प्ले और ऑन लॉबी को ऑफ रखना है, डिस्प्ले टीम लीडर्स लॉबी को भी ऑफ रखना है एंड नीचे लास्ट में ऑडियो स्टाइल को भी आपको क्लासिक पर ही रखना है। यहाँ पे आप जितने भी सेटिंग देख रहे हो सारी सेटिंग को आपको क्लासिक एंड ऑफ कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, आपका जो भी फ्री फायर मैक्स होगा ना वो नॉर्मल फ्री फायर की तरह हो जाएगा एंड इससे आपके फ्री फायर गेम की 50% तक लैग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको अकाउंट एंड बेसिक वाली सेटिंग में चले आना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नेम है ऑटो अपलोड सेटिंग। इससे क्या कुछ होगा, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपकी जो भी सेटिंग होंगी ना वो ऑटोमेटिक अपलोड होती रहेंगी। तो बस यहाँ पे आपको ये जो ऑटो अपलोड वाली सेटिंग है ना इसको आपको अभी कभी ऑफ कर देना है, ठीक है। अब गाइस को इसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नेम है ब्राउजर कैचे। अब गाइस को होता क्या है, जो भी हमारे फ्री फायर गेम के अंदर
वेब इवेंट आते हैं ना, तो उनके ब्राउजर में जो भी कैचे फाइल जमा होती रहती हैं, तो ये फालतू की फाइल होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ करना है, आपको टाइम टू टाइम ये जो ब्राउजर कैचे है ना, इसको आपको क्लियर करते रहना है। अब गाइस इसके बाद आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है नेटवर्क सेटिंग, एंड इसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नेम है ऑप्टिमाइजेशन। आपको इस वाली सेटिंग को ऑन कर लेना है। इस वाली सेटिंग को ऑन करने से बेसिकली क्या कुछ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस वाली सेटिंग को ऑन रखोगे तो अगर आप वाईफाई पे फ्री फायर गेम खेलोगे या फिर अपने सिम के इंटरनेट पे फ्री फायर गेम खेलोगे, तो जो भी इंटरनेट आपके गेम के लिए बेहतर होगा एंड जिस भी इंटरनेट पे आपके गेम का जो भी पिंग है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा, वो उसी इंटरनेट पे ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। इस वाली सेटिंग को ऑन करने से आपको फ्री फायर गेम के अंदर काफी अच्छा पिंग देखने को मिलेगा। साथ ही आपके फ्री फायर गेम के अंदर नेटवर्क का कोई भी इशू भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे लॉबी में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको साइड में एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऊपर एक एरो का बटन देखने को मिलेगा, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेडी टू टीम, ऑनलाइन एंड डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन एनेबल कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, आपका डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड जो भी आपको रिक्वेस्ट वगैरह भेजेगा ना वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगी एंड आपको गेम खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस भाई लोग यही है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है ना, आपको सेम टू सेम अपने फ्री फायर गेम में अप्लाई कर लेनी है एंड अपडेट के बाद आपकी जो भी लैग, हाइपिंग एंड गेम क्रैश की प्रॉब्लम थी ना वो 100% सॉल्व हो जाएगी। जाते जाते भाई लोग एक ही बात बोलना चाहूंगा, अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करना एकदम फ्री होता है, तो कंजूसी मत करो, अभी कभी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आप अपना एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखो, इसलिए बाय बाय एंड टेक केयर।